तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल +2 लेवल का, और प्लस में एसएससी सीपीओ, ठीक है, एसएससी जेई, ठीक है, और यहाँ पे आरआरबी, रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, तो सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर से वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, और न्यूमेरिकल डेली कराते हैं गाइस। बहुत शॉर्ट वीडियो में जो है आप लोग को उपलब्ध करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। क्या तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल। क्या करता है? अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य। तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है गाइस? शून्य होता है। और अभिकेंद्र का बल कहाँ लगता है? अंदर की केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। और अपकेंद्र का बल किस ओर लगता है? तो बाहर की ओर लगता है, ठीक है। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? तो आघूर्ण भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण भुजा। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? तो आघूर्ण बल, आघूर्ण भुजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़ा होता है। तो क्या परिणाम बड़ा होता है? तो बल आघूर्ण बड़ा होता है। तो घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़ा होता है, बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की दिशा होती है। तो बल आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है? तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है बल आघूर्ण की दिशा। तो बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, बल आघूर्ण की एसआई इकाई है। तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो आवर्ती होती है। तो झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? आवर्ती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U होती है। तो जहाँ के एक स्थानांतरक है और x विस्थापन है, तो क्या है? U बराबर 0.5 के स्क्वायर, ठीक है। तो U बराबर 0.5 के x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करने वाली m द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध है, जहाँ के स्थानांतरक है t बराबर 2π × m/k, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल लोलक का आवर्तकाल डैश है, जहाँ L लोलक की लंबाई और छोटी g गुरुत्व त्वरण है। तो 2π × L/g, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशेषता समान वृत्त गति के लिए सही नहीं है। तो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाघूर्ण, आघूर्ण, ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। तो कोणीय त्वरण बराबर आघूर्ण ऐंठन जड़त्व घूर्णन, ठीक है। तो देखिए एसएससी जेई वाले को पूछा गया है। नेक्स्ट है, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु में है। क्या है? घूर्णीय संतुलन वस्तु में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है, जिसे क्या कहते हैं, घूर्णन की धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन की धुरी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो क्या एक समान होता है हर बिंदु पर, कोणीय वेग एक समान होता है। कोणीय वेग क्या होता है, हर एक समान। देखिए एसएससी सीजीएल वाले को बहुत ये पूछा गया है क्वेश्चन इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नेट आघूर्ण शून्य है तब डैश स्थिर हो जाएगा। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब नेट आघूर्ण शून्य है तब कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, तो घुमाव गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, तो कक्ष गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, कक्ष गति कहा जाता है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, कक्ष गति कहा जाता है। नेक्स्ट है, संतुलन में एक शरीर क्या है, स्थिर वेग के साथ चल सकती है। क्या हो सकती है, स्थिर वेग के साथ चल सकती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन था और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। फिर कल नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। और सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस इम्पोर्टेंट होगा एसएससी +2 लेवल का सीजीएल का जो फॉर्म निकला है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। और उम्मीद है कि आप लोग ने भर दिए होंगे और कुछ भरने वाले होंगे, तो आप ज़रूर भर दीजिए। और देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को ख़त्म यहीं करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं गाइस। तो जय हिंद, नमस्कार सभी को।